चलिए जी, आज हम लोगों का जो टॉपिक चलने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा, तो आज में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसके अंदर हम जो कवर करेंगे वे सभी एमसीक्यू क्वेश्चन, जिन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, वे सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। 2013 से आज तक जितने भी बायो के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं, वे सभी क्वेश्चन हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे मैं फटाफट उन क्वेश्चनों को शो कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो। चलिए, क्वेश्चन आपका ये है। सबसे पहला, थोड़ा स्क्रीन को मैं मैनेज कर देता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड दूंगा, मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड, क्योंकि जीके में या मैक्सिमम 10 सेकंड तक हम जा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है। 2013 से आज तक डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, वे सभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ठीक, और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक, और ऐसा करने से आपके एग्जाम की तैयारी अपने आप होती दिखाई देगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक, सभी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है। समझिए, देखो, मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है सर, ऑप्शन देख लेते हैं, मलाशय, अमाशय, मुख और पक्वाशय। देखो, जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो शुरू होती है सर मुख से। अब आप लोगों कहोगे सर मुख से कैसे होती है। देखो, मुख के अंदर जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है प्रारंभ। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है जिसकी हेल्प करता है एक एंजाइम्स, जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। हालांकि मुंह के जो पाचन मुंह में होता है, ये होता है एक लार के द्वारा, जो मुंह के अंदर लार होती है, उस लार के अंदर पाया जाता है एंजाइम्स। ठीक है ना। और एंजाइम्स के अंदर, यहाँ पर लार के अंदर दो तरीके के पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन पाया जाता है, एक लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोजाइम। ठीक है ना। तो जो पाचन में काम करता है वो कौन करता है? टाइलिन। ठीक, तो यानी कि सबसे पहला, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन नहीं होता, कैसा होता है सर? आंशिक पाचन होता है। कैसा पाचन? आंशिक पाचन। ठीक, तो कैसा पाचन होता है सर? आंशिक पाचन होता है। और वो आंशिक पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख के अंदर होता है, जिसमें लार हेल्पफुल होती है और लार के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? टाइलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका मुख, है ना। कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है? सी, यानी कि मुख से। कमेंट सभी करेंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव की जो पाचन नली है वो लगभग कितने फीट लंबी है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, मानव की जो पाचन नली है वो कितने फीट लंबी है। ठीक, तो मानव की जो पाचन नली है, यानी कि मुख से लेकर, ठीक, कहाँ तक? एनस तक। कहाँ तक? एनस तक, यानी कि मल द्वार तक। ये जो लंबाई है फिट में, वो कितनी है सर? लगभग 32 फीट। इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्रवदंत होते हैं। स्रवदंत बोलते हैं सर रदनक को। किसे? रदनक को। ठीक, असल मनुष्य में 3 तरीके के दांत होते हैं, मतलब 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है आपका कृंतक, रदनक, ठीक है, और एक हो जाता है आपका चवर्णक और एक प्रचवर्णक। ठीक है ना। एक क्या होता है? प्रचवर्णक। ठीक, 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो स्रव द्रव्य होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रदनक, तो इनकी संख्या मनुष्य के मुख में कितनी होती है सर? 4 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है। यानी कि अस्थियों के अंदर और दांतों के अंदर ऐसा कौन सा रासायनिक द्रव्य है जो दोनों में पाया जाता है। तो वह एक तो कैल्शियम, ठीक, और एक है आपका यहाँ पर फॉस्फेट। एक तो है कैल्शियम और एक क्या है सर? आपका फॉस्फेट है। ठीक है ना। एक क्या है? कैल्शियम, और दूसरा क्या है सर? आपका फॉस्फेट है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो इसका आंसर आ जाएगा ए। कमेंट सभी करना तेजी से। और यहाँ पर मैं आपको बायो के चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जितने भी 2013 से आज तक आए हैं, और कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर से लगभग हम 50 से 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करें। चलिए, दांत के इनेमल का कुरबुरन, कुरबुरन का मतलब होता है क्षरण होना। क्या होना? क्षरण होना। क्षरण यानी कि टूटना, छनन होना। ठीक, किस कारण होता है? तो याद रखना, जो छनन होता है एनिमल का, देखो, दांत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो चीज़ है वो है आपकी फ्लोरीन। क्या है? फ्लोराइड या फ्लोरीन।
ठीक, क्या है, फ्लोराइड या फ्लोरीन। तो पानी के उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। क्लियर है से इतनी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दंत 2 बार आते हैं। एक सीधी सी बात समझो, मनुष्य के जो मुख में दांत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थिर और एक होता है परमानेंट। ठीक, एक तो स्थिर हो गए यानी कि परमानेंट, और एक होता है अस्थाई। कैसे होता है, अस्थाई, जिन्हें हम शीर दांत भी बोल देते हैं, मिल्क टीथ भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे, मिल्क टीथ। ये वे दांत होते हैं जो मुंह में से निकलने के बाद इनकी जगह दूसरे दांत होते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 20, जबकि स्थिर दांतों की संख्या कितनी है, 32। यानी कि ये वाले जो 20 दांत हैं ये शरीर, ये मुंह से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, ये दांत क्या हो जाते हैं सर, ये 20 दांत क्या होते हैं सर, मुंह से बाहर निकलते हैं। ठीक, और बाहर निकलकर इनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं जिन्हें हम स्थिर दांत बोलते हैं। तो जितने भी अस्थायी दांत हैं वे सब पुनः, यानी कि अगर एक बार निकल जाए तो उन्हें दोबारा से, मतलब मुंह के अंदर भी दोबारा से जम जाते हैं। तो कितने दांत हो गए जो दोबारा से जमते हैं, तो जितने भी अस्थायी दांत हैं वे सब दोबारा से जमेंगे। ठीक, 32 मत कर देना क्योंकि 32 तो उन्हें 20 दांत के बाद होते हैं। चलिए, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। चलिए देखो, अभी बताया दांतों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक, और फॉस्फेट होता है। कैल्शियम होता है और क्या होता है सर, फॉस्फेट होता है। ठीक, तो कैल्शियम और फॉस्फेट के बाद उसने कहा है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो कैल्शियम, ऑप्शन प्रोटीन, कैल्शियम। ठीक, दोनों होते हैं लेकिन ऑप्शन में क्या है, केवल कैल्शियम है। ठीक, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 का आंसर आ जाएगा बी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की, हाँ ये रहा, मैंने स्क्रीन पर लगाया, अब लगाया, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है। अभी बताया ना भाई, दांतों की विकृति यानी कि दांतों का जिससे नुकसान होता है। अभी बताया क्या है, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना, तो क्या है, फ्लोरीन, बी। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, देखो याद रखना कि जो फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन है दांत के क्षय के लिए, मतलब दांत के लिए नुकसानदायक है। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन था विकृति के साथ है। ठीक है ना, तो यानी कि जो फ्लोरीन है वही अगर टूथपेस्ट में मिला दी जाए फ्लोराइड के साथ, मतलब उसे फ्लोराइड के फॉर्म में टूथपेस्ट में मिला दिया जाए तो वही क्या होती है, दांतों के लिए फायदेमंद होती है। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या था, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। ठीक है ना, ठीक, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण कुरबुरन होता है, लेकिन नॉर्मल अगर टूथपेस्ट में मिला दिया जाए तो क्या होता है, इससे अधिकांश टूथपेस्ट के दांतों का क्षय रोकने के लिए, ठीक है, दांतों का छनन रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है सर, फ्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं कितने, तो उसने कहा एक वयस्क मानव है उसमें सामान्यतः कितने होते हैं, तो एक वयस्क मानव के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, एक वयस्क मानव के अंदर सामान्य होते हैं। देखो चवर्णक की बात कर रहा है केवल, चवर्णक होते हैं पीछे, यानी कि अगर मैं दांत की बात करूं तो सर ये होते हैं आपके रदनक, ये होता है क्रंतक, सॉरी ये होता है क्रंतक, ये होता है रदनक, और ये होते हैं प्रचवर्णक। ऐसे ये होते हैं आपके, ठीक, और इसके बाद होती है 4 जाड़, मतलब 3 जाड़ एक साइड। ठीक है ना, ये तो होता है। ठीक, ऐसे ही तो मुंह का स्ट्रक्चर है सर। ठीक, तो एक चीज़ समझो, नीचे कितने हुए सर, 3 तो नीचे हुए और 3 ऊपर वाले जवाड़े में हो गए। ठीक, तो टोटल कितने हो गए सर, 12। ठीक, तो सामान्य वयस्क मानव में कितने होते हैं, 12 चवर्ण होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक, मनुष्य के, एक सेकेंड क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा मुझे। ठीक, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट का संदेश सीमित होता है, एकदम पिछले भाग तक। कहाँ तक होता है, जीभ के पिछले भाग तक। कहाँ तक होता है, यहाँ पर, जीभ का पिछला भाग जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कड़वाहट। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, कड़वाहट होता है। यहाँ पर क्या होता है, खट्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सर मीठा, और ठीक बीच में होता है नमकीन। ठीक बीच में क्या होता है सर, नमकीन। तो उसने पूछा कड़वाहट वाला क्षेत्र कहाँ है, तो कड़वाहट वाला क्षेत्र कहाँ है सर, एकदम पिछला भाग। ठीक है ना, कहाँ है सर, पिछला भाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आप लोग स्क्रीन पर। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है। देखो अभी बताया ना, खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती है वो कहाँ पर होती है सर, साइड में।
कहाँ पर होती है, एकदम साइड में, है ना। तो खट्टे स्वाद के लिए कहाँ पर होगी सर, एकदम साइड में, यानी कि साइड को इंग्लिश में बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं, पार्श्व। तो यानी कौन से भाग में सर, पार्श्व क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है लार किसके पाचन में मदद करती है। अभी बताया था, बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन बताया था कि मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है, जिसमें कौन हेल्पफुल होता है, लार। उसके अंदर एंजाइम्स पाया जाता है, कौन सा, टाइलिन और लाइसोजाइम। लेकिन फायदेमंद कौन है, पाचन में मदद कौन करता है, लाइसोजाइम। ये विषाणु जीवाणु को मारने का काम करता है लाइसोजाइम, ठीक। तो उसने यही कहा है। क्वेश्चन नंबर क्या था सर, ये क्वेश्चन नंबर था 13, हाँ जी। तो उसने कहा लार पाचन में मदद करती है, किसकी, स्टार्च। स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो लार किसका करती है सर, स्टार्च का पाचन में मदद करती है। और कैसा पाचन, आंशिक पाचन। चलिए, लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन इसी में स्टार्टिंग में बताने का फायदा हो गया है। रेनिन नहीं होता, टेनिन नहीं होता, रेजिन नहीं होता, क्या होता है, टाइलिन। स्टार्टिंग में बताया टाइलिन होता है। निम्न में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, लार का लाभ नहीं है। यह निगलने में मदद करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। यह शरीर में आरसीबी की वृद्धि करता है, नहीं, आरसीबी से इससे कोई मतलब नहीं है। यह मुख तथा दांतों की सफाई करता है, हाँ जी, क्योंकि लार निकलती है तो मुख और दांतों की सफाई ही करता है। होठों तथा जीवा को गति के अनुसार बनाने के लिए बोलने में मदद करता है। हाँ भाई, मान लो बोल रहा हूँ मैं, बोलते बोलते क्या हुआ कि होठ सूख गए, जीभ सूख गई, तो उन सबको क्या करते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, गीला करते हैं, चिकना बनाते हैं, किसकी मदद से, लार से। तो ये वाली बात भी ठीक है। अब उसने क्या कहा है, लाभ नहीं है, कौन सा, लार का काम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आरसीबी में वृद्धि नहीं करता। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, डायस्टेज एंजाइम्स का स्रोत है। देखो डायस्टेज एंजाइम्स क्या होता है, डायस्टेज एंजाइम्स बोला जाता है जो टाइलिन है ना, टाइलिन, ठीक, जो टाइलिन है, टाइलिन को ही क्या बोला जाता है सर, डायस्टेज एंजाइम्स। क्या बोला जाता है, डायस्टेज एंजाइम। इसी का ही दूसरा नाम है डायस्टेज एंजाइम। इसी का ही दूसरा नाम क्या है सर, डायस्टेज एंजाइम, ठीक। तो इसका स्रोत कहाँ है, कहाँ से मिलती है, तो लार, टाइलिन किस में मिलता है सर, टाइलिन मिलता है, एक सेकेंड, टाइलिन किस में मिलता है सर, टाइलिन मिलता है लार में, किसमें, लार में। और लार कहाँ से मिलती है, लार ग्रंथि से। तो यानी कि लार ग्रंथि से मिली लार, लार से मिला टाइलिन, और टाइलिन को भी कहा जाता है क्या, डायस्टेज एंजाइम। और उसने पूछा कि इसका स्रोत कहाँ है, तो इनडायरेक्टली क्या मिला, डायरेक्टली क्या कह दिया जाएगा, लार ग्रंथि। नेक्स्ट, अमाशय में डैश एंजाइम्स प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। देखो अमाशय हो गया ये, ठीक, यही तो है एंजाइम्स, मतलब अमाशय ही तो है, जैसे हम स्टोमच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमच बोलते हैं। जो ट्रिप्सिन है नहीं, लार एमिलेज नहीं, अग्नाशय नली नहीं, ठीक। और तो फिर इसमें क्या काम आएगा, अमाशय, यानी कि पेट की बात हो रही है, और अमाशय में मददगार होता है पेप्सिन। कौन सा होता है सर, पेप्सिन। मददगार कौन है सर, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें क्या आ जाएगा सर आपका, पेप्सिन, ठीक है ना। क्या होगा, पेप्सिन। होता कैसे, चलो मैं समझाता हूँ, ठीक, या चलो ऐसे ही रहने देते, अभी नहीं समझाते, अभी समय नहीं है समझाने। चलिए, पेप्सिन, इसके अंदर क्या होगा, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें निकलती हैं। यहाँ पर पेप्सिन निकलता है, ठीक है ना। पेप्सिन के साथ साथ एक और निकलता है रेनिन, जो दूध को दही में बदलता है, और एक निकलता है म्यूकस। म्यूकस ये क्या करता है, शरीर को HCl से, ठीक, हमारे जो ऊपर से जो भोजन आता है, जो हम लोगों के पेट के अंदर भोजन आता है, ठीक, उसे उसके क्या बोलते हैं, डिके, फूड डिके होने से रोकने के लिए, यानी कि एकदम एनर्जी यूज ना हो जाए, फूड डिके रोकने के लिए HCl आता है। HCl तो मतलब HCl क्या है, HCl बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या होता है, म्यूकस जो निकलता है, म्यूकस क्या करता है, इसके चारों तरफ, यानी कि जो हमारा स्टोमच है, इसके चारों तरफ क्या बना लेता है सर, एक परत बना लेता है। इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या बना लेगा सर, एक परत बना लेगा, ठीक है ना। और वो परत क्या करती है, जो HCl हमारे शरीर के अंदर आता है, उस HCl को क्या करती है, उस HCl से हमारे शरीर का बचाव करती है, ठीक है ना। क्या करती है, बचाव करती है, ठीक। तो इसके अंदर क्या क्या हो गया, इसके अंदर पेप्सिन हो गया, प्लस इसके अंदर HCl हो गया, प्लस इसके अंदर रेनिन हो गया, प्लस इसके अंदर म्यूकस हो गया। क्या हो गया, म्यूकस हो गया। तो म्यूकस बचाता है HCl से। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। अमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्त्रावी कोशिका है, याद रखना मुख्य कोशिका। क्या है इसका आंसर, मुख्य कोशिका, ठीक।
मुख्य कोशिका, अमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्त्रावी कोशिका। असल में क्या है, अमाशय जो ग्रंथि है इसमें 3 तरीके की ग्रंथियां सेल्स पाई जाती है। ठीक, तो दूसरे नंबर की जो होती है वो होती है ऑक्जिलेट सेल्स। क्या होती है? ऑक्जिलेट सेल। ठीक, और उसे क्या बोलते हैं? मुख्य कोशिका। क्या बोलते हैं? मुख्य कोशिका। उसी से ही निकलते हैं ये तीनों के तीनों एंजाइम। इसी से निकलता है पेप्सिन, इसी से ही निकलता है रेनिन, और इसी से निकलता है म्यूकस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? मुख्य कोशिका। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल है? अभी बताएं, जो HCl है वही तो अम्ल है, और वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है स्टोमच यानी कि अमाशय में। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। ठीक, तो अमाशय यानी कि पेट, है ना, अमाशय यानी कि पेट में पाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? देखो, अमाशय रस के अंदर कौन सा अम्ल रहता है? कौन सा रहता है? HCl। कौन सा रहता है? HCl। और HCl का ही नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या कहा जाता है सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डैश में संग्रहित करते हैं। देखो, अमाशय, मवेशी जितने भी जानवर होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? 2 प्रकार के अमाशय होते हैं। तो जो वो अपना स्टोरेज करते हैं, संग्रहण करते हैं, वो करते हैं प्रथम अमाशय में। किसमें स्टोरेज करते हैं? प्रथम अमाशय में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसे नोट डाउन कर लेना आप अपने पास। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, उसने कहा मानव के अमाशय में एक्स अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, यानी कि एक अम्ल है जिसका नाम एक्स रख दिया, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। अब देखो, जो पेप्सिन है, अमाशय में पेप्सिन और HCl मिलके ही तो पाचन कंप्लीट करते हैं। ठीक, और किसका करते हैं पाचन? तो ये करते हैं प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन को बदल देते हैं पेप्टोन में, और बाद में इसमें आता है इसमें आ जाता है ट्रिप्सिन। क्या रहता है? ट्रिप्सिन हार्मोन आता है जो इसे बदल देता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का जो फाइनल गुड्स होता है वो क्या होता है सर? अमीनो एसिड। ठीक, लेकिन अब उसने पूछा कि एक अम्ल पाया जाता है किसमें? अमाशय यानी कि स्टोमच में। तो उस अम्ल का नाम क्या है? तो सर उस अम्ल का नाम है HCl। देखते हैं HCl का है, ईरा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल नहीं है, मेथेनॉल नहीं है, ठीक है ना, मेथनोइक अम्ल नहीं है, और सिट्रिक अम्ल नहीं है। क्या है? HCl। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, यहाँ पर देखिए, आसंजिक स्लेमाभ, ठीक, क्षारीय पदार्थ द्वारा अमाशय में भीतरी आवरण को ढक लेता है। ठीक है ना, देखो उसने क्या दिया? आसंजित श्लेष्मान यानी कि हेड्रेंट म्यूकस। अभी म्यूकाइड बताया था ना, म्यूकाइड। ठीक, वो क्या करता है? क्षारीय पदार्थ द्वारा अमाशय की भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या फायदा होगा? इससे ढक लेने से क्या होगा? शरीर के अंदर क्या होगा? मतलब जो शरीर के अंदर क्या होगा? ढकने से HCl का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा सर? HCl का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे, अब HCl का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो सर HCl के साथ कौन काम कर रहा है? पेप्सिन। यानी कि पेप्सिन अपना काम आसानी से कर सकता है। पेप्सिन क्या कर सकता है? आसानी से। स्टार्च का पाचन होगा? नहीं, स्टार्च का जो पाचन होता है वो या तो मुख में होता है, जो कि क्या कहा जाता है सर? आंशिक पाचन, या फिर होता है छोटी आंत में। ठीक, स्टार्च का पाचन, फिर कंप्लीट पाचन डाइजेशन का होता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में भी कौन करता है? एमिलीज। कौन करता है सर? एमिलीज। ठीक, जीवाणु का नाश होता है? नहीं, जीवाणु का नाश नहीं करते। ठीक, जीवाणु का नाश जो करने का काम करता है वो करता है हमारे मुख में, क्या वो करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम मुख के अंदर, ठीक है ना, और जो बच जाता है उसका नाश करता है सर HCl। ठीक, लेकिन आवरण करने से तभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव हो जाता है। ठीक, हाँ, देखो सीधी सी बात है, HCl से बचा हुआ, यानी कि अब HCl आ सकता है, और कौन आया? पेप्सिन आया, तो पेप्सिन का क्या हो जाएगा? प्रभाव शुरू हो जाएगा। विषाणु संक्रमण को रोक लगाती है? नहीं, विषाणु संक्रमण पर रोग नहीं लगाया जाता। देखो, जो ये म्यूकस है उसका कार्य केवल क्या है? शरीर को, हमारे स्टोमच को HCl से बचाना, जिससे पेप्सिन अपना काम आसानी से कर सके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय स्रवन किसकी विशेषता है? अम्लीय स्रवन किसकी विशेषता है? यानी कि देखो, अब यहाँ पर बात समझना। देखो, जो HCl आया, HCl भोजन को बदल देता है किसमें? अम्लीय में। किसमें? अम्लीय में। ठीक, जो HCl है वो किसमें बदल देता है? अम्लीय में। और ये जो बदला जाता है, ये बदला जाता है किसमें? स्टोमच में। स्टोमच यानी कि अमाशय यानी कि जठर।
तो जो अम्लीय श्रवण है, अम्ल में जो कन्वर्ट कर देना है, वो किसकी विशेषता है? तो किसकी है सर? जठर। भाई मुख गुहा की नहीं है तो किसकी है सर? जठर की। HCl मिलता कहाँ पर है? स्टोमच के अंदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जठर। 24 का क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अभी बताया पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता है सर पेप्टोन में। ठीक, कौन बदलता है सर? इसे बदलता है पेप्सिन, और पेप्टोन बदल जाता है आपका अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में इसे कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। वसीय अम्ल में नहीं, ग्लूकोज में नहीं। भाई वसीय अम्ल जो बदलता है वो बदलता है वसा से। ग्लूकोज जो फाइनल गुड्स है वो कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है ना। अमीनो एसिड, हाँ अमीनो एसिड किसका है भाई? प्रोटीन से पेप्टोन और पेप्टोन से अमीनो, तो क्या हो जाएगा? ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? देखो, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो अमीनो एसिड मिलता किससे है सर? प्रोटीन से मिलता है। तो प्रोटीन का ही मतलब अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऐसे सीधा से लिखो, किसके संश्लेषण के पश्चात क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? प्रोटीन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है सर आपका? 26। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटीन, ठीक है ना। क्वेश्चन घुमा के देता है। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? याद रखना, हिस्टिडीन। ठीक, असल में जो हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जो होता है वो लगभग 20 प्रकार का होता है, 20 प्रकार का, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट 2-3 ही है। जैसे अर्ध अनिवार्य, यानी कि आधा तो यही जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी तो यही है, तो कौन सा है? हिस्टिडीन। ठीक, अमीनो अम्ल किससे प्राप्त हुआ? प्रोटीन से। प्रोटीन कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार से। तो जो अमीनो अम्ल भी होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? 20 प्रकार के, और उनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? हिस्टिडीन, ठीक है ना। चलिए, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिवेश है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए, ठीक, प्रोटीन के पाचन के लिए क्या चाहिए सर? पेप्सिन, और पेप्सिन के लिए क्या आएगा? HCl, ठीक। तो के लिए अनुकूल परिवेश है, यानी कि मानव जठर में क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि सीधी सी बात समझो, HCl आया है ना, सीधी सी बात क्या है सर? HCl आया, और HCl क्या है सर? अम्लीय है, ठीक। और प्रोटीन के पाचन पेप्सिन के साथ HCl काम करता है, तो इसके लिए अनुकूल परिवेश क्या है सर? इसे काम कराने के लिए हमें HCl की जरूरत पड़ती है, यानी कि वहाँ का जो माहौल है वो कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए, ठीक है ना। बाद में वो अलग बात है कि उसे क्षारीय बना दिया जाता है, किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा, ठीक है ना। बाइल जूस के द्वारा उसे क्षारीय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम, ऐसे पढ़ लो, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? अभी बताया था, ठीक। अभी कहाँ बताया है मैंने? ये बताया है आपको, कौन सा एंजाइम्स प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है, अभी बताया। ये रहा, देखो, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो सर प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। कौन सा बदलता है? पेप्सिन, ठीक। तो कौन सा एंजाइम्स प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा? तो बदलेगा पेप्सिन। और पेप्टोन से अमीनो एसिड में कौन बदलेगा? तो ट्रिप्सिन। चलिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम्स नहीं है? पेप्सिन एंजाइम्स है, ठीक। ट्रिप्सिन भी एंजाइम्स है, ठीक। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन बदलता है सर प्रोटीन को पेप्टोन में। और ट्रिप्सिन क्या करता है सर? पेप्टोन को बदलता है अमीनो एसिड में। टाइलिन का कार्य है, टाइलिन का कार्य है सर, ये लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये टाइलिन है ना, टाइलिन का कार्य है कि सर जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, एक सेकंड में देख लेता हूँ सर। एक तो हो गया सर आपका प्रोटीन से पेप्टोन बदलेगा कौन? प्रोटीन से पेप्टोन बदलता है आपका ये बदलता है पेप्सिन, और उसके बाद पेप्टोन से बदलेगा ट्रिप्सिन। तो एक तो ट्रिप्सिन होता है, एक एमिलेज होता है, और एक होता है लाइपेज। और उसने किसकी बात की है सर? उसने टाइलिन की बात की है। तो लार के अंदर पाए जाते हैं 2 एंजाइम्स, एक होता है सर टाइलिन, और दूसरा होता है सर आपका लाइसोजाइम, ठीक। तो लाइसोजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कर देता है। क्या कर देता है? आंशिक पाचन। तो ये भी एक एंजाइम है। तो गैस्ट्रीन कोई हार्मोन्स
नहीं है, ठीक है ना। गैस्ट्रीन कोई हार्मोन्स नहीं है। चलिए, तो आज हम यहीं पर 30 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम कल को कवर करेंगे और 30 क्वेश्चन हम परसों कवर करेंगे। लगभग इसके अंदर हम 90 से 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में कवर करेंगे और इसी प्रकार जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे वैसे वैसे की वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। बट आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेरी हेल्प करनी है, मुझे सपोर्ट करना है। और सपोर्ट सिस्टम क्या है सर? सपोर्ट सिस्टम यही है कि आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। और ये 2013 से आज तक, ठीक है ना, आज तक जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से बने हैं, मैं सारे क्वेश्चन में यहाँ पर कवर करूँगा। चल ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल को। ठीक, तो जो है अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताना आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको वीडियो यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होगी।